कुछ महीने पहले नॉर्वे की घटना आपको याद होगी, जहां एक भारतीय परिवार से उसके बच्चों को अलग कर दिया गया था। वैसी ही एक घटना अमेरिका के न्यू जर्सी में हुई है। पश्चिम बंगाल में रहने वाले और हाल ही में अमेरिका पहुंचे एक दंपत्ति से उनके बच्चे को अलग कर दिया गया है। आरोप वही, बच्चे के पालन पोषण में मां बाप ने कमी रखी। इंद्राशीष सिर्फ 11 महीने का है। उसकी एक मुस्कान पर पूरा परिवार खुश होता है, और जब इंद्राशीष को हल्की सी चोट लगती है तो दर्द पूरे परिवार को होता है। लेकिन आज अपने बच्चे की एक झलक पाने के लिए माँ बाप तरस रहे हैं। बहुत मुश्किल है उसके बिना रहना, क्योंकि उसकी भी बहुत मुश्किल है मेरे बिना रहना। इतने मेहमान में तो आखिर क्यों इस बच्चे को माँ बाप से अलग कर दिया गया है? किसने इस बच्चे को माँ बाप से अलग कर दिया है? दरअसल देवाशीष साहा और उनकी पत्नी पामेला अपने बेटे इंद्राशीष के साथ 22 जुलाई को एक प्रोजेक्ट असाइनमेंट के तहत अमेरिका के न्यू जर्सी पहुंचे। विदेश में तीनों की जिंदगी ठीक तरीके से शुरू हो रही थी। इसी दौरान 9 अगस्त की दोपहर इनकी जिंदगी को एक घटना ने बदल दिया। पलंग पर खेलते खेलते 11 महीने का इंद्राशीष नीचे जमीन पर गिर पड़ा। मैं इस साइड बैठी थी, मेरे बेबी मेरे पास बैठे थे, तो वो जंपिंग कर रहा था। तो पहले वो यहाँ पर उठ गया था, स्टैंड अप हो गया था, मैं उसको बिठा दी। फिर उसके हाथ एक फोन था, मेरे हाथ एक फोन था। मैं फोन टाइप करती तो मेरे बेबी यहाँ पर जंपिंग करके यहाँ पर आ गए, तो ऐसे गिर गए यहाँ पर बैक कर। तो मैं पकड़ने वाली थी, वो गिर गए। तो बच्चे को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया उसके ब्रेन में ब्लड जमा हो गया है, जिसके बाद उसका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद अब मासूम इंद्राशीष पूरी तरह से ठीक है। लेकिन न्यू जर्सी के डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली अफेयर्स ने बच्चा माँ बाप को सौंपने से मना कर दिया है। आरोप है कि माँ बाप बच्चे का ख्याल रखने के काबिल नहीं है और इनकी लापरवाही के चलते मासूम के साथ ये हादसा हुआ। प्रशासन का आरोप है कि माँ बाप ने वो जरूरी फर्नीचर भी घर में नहीं रखे थे जो बच्चे के लिए जरूरी है। मिसाल के तौर पर वो बेड है जो साहा परिवार ने चाइल्ड केयर डिपार्टमेंट के कहने पर खरीदा, जबकि पहले घर में ये पलंग था जिस पर से बच्चा गिर पड़ा। At the time of my arrival, I don't have much balance to buy all of this at a time. So what I plan, like I will buy one by one item in every week. मामला कोर्ट में है और डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली अफेयर्स के मुताबिक इंद्राशीष अपने माँ बाप के पास अदालती आदेश से ही लौट सकता है। बच्चे के पिता ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। So my plea is that please help us to send him back to India, because I have some relatives and who can take the custody as well. So if you make some arrangement so that he can go back to India and stay with our relatives, that's the help I want from you guys. उम्मीद है कि जल्द से जल्द 11 महीने का इंद्राशीष वापस माँ बाप की गोद में होगा, लेकिन कानून की पेचीदगी फिलहाल माँ बाप का हौसला तोड़ रही है। न्यू जर्सी से शुभी खन्ना के साथ आज तक ब्यूरो।